वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 3 के लिए हिंदी के चैप्टर नंबर 2 को पढ़ाऊंगी बच्चों। यहाँ पर जितने भी क्वेश्चन आंसर हैं हैंड टू हैंड अच्छे से लिखने बता दूंगी ताकि अलग से वीडियो को देखने में आपका थोड़ा भी टाइम वेस्ट ना हो। तो चलो पढ़ना स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे बुक के पेज नंबर 9 पर आएंगे। यहाँ पर चैप्टर नंबर 2 है और चैप्टर का नाम है चींटी। तो बच्चों ये जो चैप्टर है ना, चींटी पर लिखी गई कविता है और इस कविता के माध्यम से आपको बताया गया है कि हमें ज़िंदगी में मेहनत किस तरीके से करनी चाहिए। जैसे कि चींटियाँ बहुत छोटी होते हुए भी लगातार मेहनत करती हैं और ज़िंदगी के पथ पर आगे बढ़ती जाती हैं। इसी तरीके से हमें मेहनत करते हुए ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहना है और तरक्की हासिल करनी है। तो पढ़कर सुनाती हूँ। हर पल चलती जाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। देखो इन दोनों पंक्तियों के अंदर क्या कहा गया है। श्रम कहते हैं मेहनत को, यानी कि कहा गया है कि हर पल यानी कि चींटी हर पल चलती रहती है और ये हमें मेहनत करने का पाठ पढ़ाती है, यानी कि सीख देती है। कहा गया है ना कि श्रम का राग सुनाती चींटी, कड़ी धूप हो या हो वर्षा, दाना चुनकर लाती चींटी। अब आगे क्या कहा गया है, चाहे कड़ी धूप हो चाहे वर्षा हो रही हो, चींटियाँ अपने लिए दाना यानी कि भोजन इकट्ठा ज़रूर करती हैं। वो कभी भी आलस नहीं करती हैं अपने लिए खाना इकट्ठा करने में। ऐसे ही हमें अपने लिए भोजन इकट्ठा करने में, ज़िंदगी में कामयाबी हासिल करने के अंदर कभी आलस नहीं करना चाहिए। कभी भी धूप या बारिश से घबराकर घर में नहीं बैठना चाहिए। सचमुच कैसी कलाकार है, घर को खूब सजाती चींटी। अब देखो चींटियाँ अपने बिल के अंदर अपने खाने को जमा करती हैं और ये अपने बिल को भी बहुत अच्छा सा सुसज्जित बनाकर रखती हैं। कभी आप गूगल के ऊपर सर्च कर चींटियों का बिल देखना, ये अंदर से बहुत बड़े और फैले हुए होते हैं। तो ये अपने घर को मेहनत करके सजाती हैं ताकि उसके अंदर आने वाले मौसम के लिए खाना इकट्ठा करके रख सकें। छोटा तन पर बड़े इरादे, नहीं कभी घबराती चींटी। अब क्या कहा गया है कि चींटी कहने को तो बहुत छोटी होती है मगर इसके इरादे बहुत बड़े और मजबूत होते हैं, क्योंकि चींटी कभी भी मेहनत से घबराती नहीं है, आलस नहीं करती है। नन्हे नन्हे पैर बढ़ाकर पर्वत पर चढ़ जाती चींटी। पर्वत यानी कि पहाड़ पर। क्या कहा गया है कि चींटी के नन्हे नन्हे पैर होते हैं मगर ये पहाड़ को देखकर घबराती नहीं है, बल्कि पहाड़ पर भी चढ़ जाती है, क्योंकि चींटी को मेहनत करते रहना पसंद है और मेहनत से ही ज़िंदगी में कामयाबी मिलती है, सेफ्टी मिलती है। काम बड़े करके दिखलाती, जहाँ कहीं अड़ जाती चींटी। अब क्या कहा गया है कि चींटी अगर किसी काम को करने का इरादा कर लेती है तो उसे हर हाल के अंदर पूरा करके दिखाती है। लास्ट पंक्ति है, मेहनत ही पूजा है प्रभु की, हमको यही सिखाती चींटी। अब लास्ट में चींटी हमें क्या सिखाती है कि मेहनत ही क्या है, प्रभु की पूजा है, यानी कि मेहनत करके ही हम प्रभु को राज़ी कर सकते हैं। बिना मेहनत के हम प्रभु को भी राज़ी नहीं कर सकते। तो हमको मेहनत का ही पाठ पढ़ाकर यही सिखाती है चींटी कि हमें हमेशा मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत से ही हमें ज़िंदगी में सक्सेस मिलती है, सफलता मिलती है। इस कविता को किसने लिखा है बच्चों? प्रकाश मनु ने लिखा है। अब बच्चों इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हैं। पहला क्वेश्चन है कि आपने अपने आसपास घर और विद्यालय में कौन कौन से जीव जंतु देखे हैं? तो हम लिख सकते हैं कि हमारे आसपास तितली, कौवा, मधुमक्खी, बिल्ली, तोता आदि हमने देखे हैं। आगे है कि आपने सबसे छोटा कौन सा कीट देखा है और कहाँ देखा है? तो आप आंसर लिखोगे कि मैंने सबसे छोटा कीट दीमक को देखा है। मैंने दीमक मकड़ी के पुराने फर्नीचर में देखी थी। आगे अगला क्वेश्चन है कि आपने चींटी के अतिरिक्त और कौन कौन से श्रम यानी कि मेहनत करने वाले जीव देखे हैं? तो आंसर में लिखना कि चींटी के अतिरिक्त मधुमक्खी, तितली, चिड़िया आदि भी श्रम यानी कि मेहनत करने वाले जीव हैं। अगला क्वेश्चन है बच्चों, नन्ही चींटी के बारे में अपना कोई अनुभव बताएं। तो आप अपना कोई अनुभव नन्ही चींटी के बारे में साझा कर सकते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पर लिखा है कि एक बार मैंने बहुत सी चींटियों को कतार में जाते देखा। जब मैंने उनकी कतार के बीच पेंसिल रख दी तो वे पेंसिल पार करके फिर से एक के पीछे एक चलने लगी। है ना बच्चों? चौथे का आंसर स्क्रीनशॉट लेकर आप इस तरीके से लिख देना। अब देखो नीचे
एक और क्वेश्चन है कि नीचे कुछ वस्तुओं के चित्र बने हैं, बताइए चींटियाँ इनमें से किन्हें खाना पसंद करेंगी। उनके ऊपर इस तरीके से आपको स्माइली फेस बनाना है। तो बच्चों, चींटियाँ मीठी चीज़ें खाना पसंद करेंगी। लड्डू, चीनी, शहद, गेहूं के दाने, करेले और सूखी पत्तियाँ तो खाना चींटियाँ पसंद नहीं करेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, निम्नलिखित पंक्तियों को पूरा कीजिए। ये कविता की पंक्तियाँ हैं। तो घर को खूब सजाती चींटी। कविता में पूरी पंक्ति इस तरह लिखी थी। पर्वत पर चढ़ जाती चींटी, दाना चुनकर लाती चींटी, श्रम का राग सुनाती चींटी। यानी कि देखो बच्चों, यहाँ पर कविता की आधी अधूरी लाइनें हैं। पीछे से देखकर आपको इन्हें पूरा लिख लेना है। अब देखो नेक्स्ट पेज पर आते हैं। यहाँ पर भी एक क्वेश्चन है। कविता के अनुसार चींटी हमको क्या क्या काम करना सिखाती है। तो सबसे पहले चींटी हमें मेहनत करके खाना सिखाती है, घर को खूब सजाना सिखाती है, कभी ना घबराना सिखाती है और निरंतर आगे बढ़ते रहना चींटी सिखाती है। तो ये आंसर भी स्क्रीनशॉट लेकर आप लिख देना। आगे है, कविता में चींटी को क्या क्या कहा गया है। तो कविता को चींटी में जैसे कि कलाकार, मेहनती, अडिग यानी कि पक्के इरादे वाला और पर्वतारोही भी कहा गया है, यानी कि पर्वत पर चढ़ने वाली भी कहा गया है। अब आगे क्वेश्चन दिया गया है, कितनी बार आई चींटी। तो इस कविता में चींटी शब्द 8 बार आया है। तो यहाँ पर 8 बार आपको चींटी का चित्र बनाना है। नेक्स्ट पेज पर आएंगे। आइए चींटी कविता को आगे बढ़ाते हैं। चीनी का दाना दिख जाए उसको लेने जाती चींटी। आप अपनी मर्जी से कविता को कैसे भी बढ़ा सकते हैं, जैसे कि मैंने लिखा कि जोश में आगे बढ़ती, ज़रा ना घबराती चींटी, मेहनत का फल मीठा होता, हमको ये सिखाती चींटी। तो आप अपनी मर्जी से आगे कविता को बढ़ाकर लिख सकते हो। शब्दों की तुकबंदी, जैसे कि दाना का गाना, कड़ी का बड़ी, राग का भाग और धूप का कूप। अब इसी तरीके से बच्चों, नीचे लास्ट क्वेश्चन है। आपके घर के कई कोनों में चींटी आती जाती है। एक दिन में वे आपको रोककर आपसे कुछ पूछती है, तो आप चींटी से किस तरीके से बात करोगे। जैसे कि आप कहोगे, नमस्ते चींटी, आज आप अकेली आई हैं। तो चींटी कहेगी, नहीं, सबके साथ आई हूँ। आप कहेंगे, तो बाकी सब कहाँ हैं। चींटी कहेगी कि वो मेरे पीछे पीछे आ रही हैं।